हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर। हमारे पास दो चार्ज्ड कैपेसिटर होंगे जिन पे हम कुछ चार्ज मान लेंगे, और जब हम उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक फ्लो होगा जब तक कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। तो तीन चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज, दूसरा हो गया कॉमन पोटेंशियल, वो कैसे निकालेंगे, और तीसरा इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा उसका। इन तीनों का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इनिशियली हमारे पास दो चार्ज्ड कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है, और जो पोटेंशियल है उसके अक्रॉस वो है V1 के बराबर। इसी प्रकार से जो सेकंड कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C2 चार्ज Q2 के बराबर है, और पोटेंशियल उसका V2 के बराबर है। सो यहाँ से हम Q1 की वैल्यू देखें तो वो C1 इंटू V1 के बराबर होगी, और Q2 की वैल्यू वो होगी C2 इंटू V2 के बराबर। अब जब हम ये दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक होगा जब तक कि ये दोनों कैपेसिटर कोई कॉमन पोटेंशियल पर रीच नहीं करते तब तक। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि कोई से कैपेसिटर पे ज़्यादा चार्ज हो, कोई से कैपेसिटर पे कम चार्ज हो, पोटेंशियल भी अलग अलग है। तो चार्ज हमेशा वहाँ से जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वो तब तक जाएगा जब तक कि उन दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। तो ये तो इनिशियली कंडीशन हो गई। फाइनली जो कंडीशन होगी जब हम दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे तब फाइनली जब हम देखेंगे तो दोनों ही कैपेसिटर जो होंगे उन पे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, और जब कॉमन पोटेंशियल पे वो पहुंच जाएंगे तब कोई भी चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर नहीं आएगा। तो मतलब ये उनकी फाइनल स्टेज हो गई। सो फाइनली जो कैपेसिटर 1 है C1 उस पे चार्ज Q1 डैश मान लिया, और जो कैपेसिटर C2 है उस पे चार्ज Q2 डैश मान लिया। सो फाइनली हम Q1 डैश निकालें तो वो C1 इंटू वी के बराबर होगा, और Q2 डैश निकालें तो वो C2 इंटू वी के बराबर होगा। अब सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे। मतलब कि इनिशियल जो चार्ज था और फाइनल जो चार्ज था वो होगा सेम। मतलब Q1 प्लस Q2 ये बराबर होना चाहिए Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। Q1 और Q2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर, तो वो है Q1 की वैल्यू C1V1, Q2 की वैल्यू C2V2, Q1 डैश की है C1V, और Q2 डैश की है C2V। सो यहाँ से हम C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये बराबर आएगा V के। ये आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। और कॉमन पोटेंशियल के लिए हम और भी फॉर्मूले देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि Q1 प्लस Q2 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये बराबर है Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, और Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या है, Q1 डैश की C1V, Q2 डैश की C2V। सो C1V प्लस C2V, यहाँ से भी हम कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 ये किसके बराबर है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सो Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2, ये भी जो है उससे हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको तीन फॉर्मूले डिराइव करा दिए। अब शेयरिंग ऑफ चार्ज के लिए डेरिवेशन करेंगे। सो यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं। Q1 प्लस Q2 ये बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और उसे हमने मान लिया Q के बराबर, कैपिटल Q।
ओके, और Q1 डैश इक्वल्स टू C1V है, Q2 डैश इक्वल्स टू C2V। इन दोनों का रेशियो ले ले हम, सो हमें मिलेगा Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू C1V बाय C2V। यहाँ V से V हो जाएगा कैंसिल, और Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, C1 बाय C2। अब यहाँ दोनों साइड हम 1 का एडिशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम वगैरह ले लें। सो Q2 डैश प्लस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाय C2। अब Q2 डैश प्लस Q1 डैश ये किसके बराबर है, Q के बराबर, जो नेट चार्ज इनिशियली था और जो नेट चार्ज फाइनली था। सो Q2 डैश प्लस Q1 डैश, इसकी जगह हम Q लिख देते हैं, और यहां से Q2 की वैल्यू निकालें हम। सो Q2 बराबर आएगा Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। Q2 डैश ये बराबर आएगा Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q1 डैश निकालने के लिए आप Q2 डैश की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो Q1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और वो आएगी Q इंटू C1 बाय C1 प्लस C2। ये शेयरिंग ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, और इसे मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी लॉस है इस पूरी प्रोसेस में, वो उसको डिराइव करने का फॉर्मूला देखेंगे, और उस फॉर्मूले से हम जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है वो इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे। अब एनर्जी लॉस या हीट एनर्जी लॉस, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो जो एनर्जी लॉस है उसे हमने डेल यू से बताया, एनर्जी लॉस को डेल यू से बताया, और वो बराबर होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। यू आई इनिशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों ही कैपेसिटर की एनर्जीज का हम इंडिविजुअल सम ले लें तो इनिशियल एनर्जी पता पड़ जाएगी, वो होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी, दोनों ही कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी क्या होगी, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। डेल यू निकालें तो वो आएगा हमारे पास 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब यहाँ V की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, जो कि है V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो डेल यू हमारे पास आएगा ये। और फाइनली जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1/2 डेल यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस के लिए एक्सप्रेशन आ गया, या हम इसे हीट एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं। सो ये पूरा डेरिवेशन था जिसमें हमने दो चार्ज्ड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इनिशियली चार्ज थे, उन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट करा, और उसके बाद जो उसका फाइनल चार्ज होगा, जो फाइनल पोटेंशियल होगा, और पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस हुआ, उसके लिए हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखा है। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा कि पॉजिटिव वाला जो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है उसको दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करा, और जो नेगेटिव प्लेट है उसे नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करा। पर अगर हम रिवर्स कर दें कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, तो यहाँ पर जो चार्ज है उसे आपको क्या लेना है, जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -Q2, और जो पोटेंशियल है उससे -V2 लेना है।
चार्ज एक जो रिवर्स में लगी हुई है, दोनों में से किसी को भी आप रिवर्स ले सकते हैं। ओके, सो इस ये वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव माना तो इसको नेगेटिव मान लिया, तो चार्ज को नेगेटिव लेना है और पोटेंशियल को भी नेगेटिव लेना है, और वो ही सेम वैल्यूज आप ये तीनों फॉर्मूलेस में पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन करते टाइम ये बात का ध्यान देना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कराए तो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे और V1 V2 पॉजिटिव होंगे, और अगर पॉजिटिव वाली प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कराए तो एक प्लेट को आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरी प्लेट को नेगेटिव लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन देखने होंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू so much. Thank you for watching. Keep sharing and supporting us.